सबके जो पसंदीदा स्टार नूर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो नूर साहब से आज पूछेंगे जनाब कि हला कोई पुर भी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। उसमें व्हील चेयर पे और दूर से इतनी मेमोरी थी, वो पहचान लेते थे और बोल नहीं सकते थे, तो वो आके उन्होंने जफ्फी डालनी और खुश होना और फिर अश्क बार भी हो जाना। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ अफजाल अहमद साहब की रहाइश गाह में और आज इनकी तदफीन होनी है। हम सब के जो पसंदीदा स्टार नूर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो नूर साहब से आज पूछेंगे जनाब कि हला कोई पुर भी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा और उनके जाने के बाद कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अफजाल साहब एक बहादुर करेजियस शख्सियत के मालिक रहे और अभी भी मैं देखता हूँ कि जब वो उसमें व्हील चेयर पे और दूर से इतनी मेमोरी थी, वो पहचान लेते थे और बोल नहीं सकते थे, तो वो आके उन्होंने जफ्फी डालनी और खुश होना और फिर अश्क बार भी हो जाना। तो ये आंसू, मुस्कुराहट, दिन रात, दुख सुख, इसी से ज़िंदगी इबारत है। अल्लाह ताला हम सब का भी ख़ात्मा बिल खैर करे और अफजाल साहब को जन्नतों में घर अता फरमाए। जी नूर साहब, आखिरी क्वेश्चन है कि अफजाल साहब जितने खूबसूरत इंसान थे, कैमरे पे हमने उनकी एक्टिंग देखी, वो जब बोलते थे तो आवाम डर जाती थी, बिहाइंड द कैमरा भी वो ऐसे ही थे कि बड़े सॉफ्ट पर्सन थे वो। देखिए, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो सितारों को आसमान पे देखता है ना नीचे से, तो मैं भी उन्हीं में से उनको अप्रिशिएट, एक सुपरस्टार को अप्रिशिएट करने वाले में से हूँ। मैं तो शायद वो आप पास गुजरते हुए भी डरूँ, लेकिन मुलाकात वो रही। लेकिन वो जिसको आप कहते हैं ना इतनी, जैसे अब जावेद रिजवी साहब बैठे हैं या हामिद राना साहब बैठे हैं, ये सब उनके इनको वो था। जैसे अमानुल्लाह खान साहब ने, मुझे याद है उस वक्त ये थिएटर का सोचा भी गया था, ये प्लान पूरा 1 साल का भी हुआ था। लेकिन बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं। ये चैलेंजेस जो है ना, ये अल्लाह ताला ने कुछ लोगों में बहुत क़ुव्वत दी होती है। वो जो जैसे ट्राउट मछली होती है ना, वो उसके ख़िलाफ़ चलती है। अफजाल साहब वॉज लाइक वन ऑफ दोस्त जो वो तुंदी बाद मुखालिफ से नहीं घबराते थे, उनका जो दिल चाहता था वो करते थे और ही डिड दैट। सर, आप खुद एक एक्टिंग की यूनिवर्सिटी हैं, आपने कोई ऐसे स्किल हैं जो उन्हें से देखा हो कि यार अफजाल साहब से ये चीज़ आपने पिक की हो लाइफ में या कुछ सीखने का मौका मिला? सारी ही लर्निंग है उनका काम, उनकी किरदार निगारी, उनकी कैरेक्टराइजेशन, उनकी आवाज़ का ज़ीरो बम। आप मेरा ख्याल अभी भी यूट्यूब पे जाएं, कोई भी एक चीज़ पिक करें तो आपको लगेगा आप एक क्लास आपकी एक शुरू हो गई है जिसमें से आप वो कर सकेंगे। तो वो छोटी छोटी डिटेल्स और माइन्यूटली जो उनके लिए मैटर करता था, वो उसमें बहुत सीखना है। सर, इस चीज़ में लोग इन्होंने बात की कि जो अफजाल साहब थे, जो आम करैक्टर में भी वो ऐसे लगते थे जैसे ड्रंक हैं, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में कभी याद कर शराब को हाथ नहीं लगाया। तो इसका मतलब क्या उनके करैक्टर्स में इतना दूर रहते थे कि कोई बंदा जज नहीं कर पाता था? नहीं बाबू, मुझे तो ये पता नहीं है कि वो क्या सिलसिला था या क्या नहीं था, लेकिन जब अदाकार होता है, वो जब अदाकारी करे तो उसको हकीकत पे ही गुमान होना चाहिए। जब वो हंसे तो लोग उसके साथ हंसे, जब वो रोए तो उसके साथ रोए। हाँ, उसके दिल पर क्या बीतती है और उसके वो क्या होती है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन ऐसा ही होता है। सर, आखिरी मुलाकात में कोई बातचीत तो आपसे हुई? नहीं बाबू, नहीं, बातचीत वो उस तरह गुफ्तगू तो वो हो ही नहीं पाती थी। लेकिन मैंने शरीका फिल्म भी उनकी देखी जो नूर साहब की थी, और मेरी लास्ट मेरा ख्याल रिकॉल जो मैं करता हूँ, जब मैं यहाँ से गुजरा तो वो व्हील चेयर पे थे और सड़क को वो क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि यहीं से जाना। तो आपको भी ये बताना है और यह जो देखने वाले, यही ज़िंदगी है, जिसने आना है उसने जाना है। तो अल्लाह ताला हमारा ये सफ़र आसान करे, यहाँ में भी, दुनिया में भी और आखिरत में। बहुत शुक्रिया, मोस्ट थैंक यू सर।